गौरी, इतनी सुबह उठाने का क्या मतलब है? अभी अभी तो मैं सोया था। आज मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई और सुबह सुबह उठा दिया। तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारूंगा, समझी? तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो आजकल, मेरी बात नहीं मानती। क्या मतलब है सुबह सुबह उठाने का मुझे? थोड़ी लेट उठता मैं। कालू, मैंने तो इसलिए तुम्हें सुबह सुबह उठा दिया। अरे कल भी तुम दुकान पर लेट गए थे। दूसरों की सब्जियां बिक जाती हैं और तुम्हारी रह जाती हैं। सबकी सब पत्नियां सुबह सुबह आती हैं क्योंकि वो अपने पति को लंच देती हैं। तो तुम भी सुबह सुबह दुकान खोल लिया करो। ताज़ी ताज़ी सब्जी लेंगी तो खुश हो जाएंगी। ये सब तुम मुझे मत बताओ, समझी, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपने आप में रहो। तुम्हारा जो वो बॉयफ्रेंड है ना, सुंदर, उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है। जब से मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, समझी? अपने काम से काम रखा करो और मुझसे कम ही बातें किया करो। समझ में आई? गौरी सुंदर का नाम सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि गौरी का एक बॉयफ्रेंड है सुंदर, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कालू से तो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती शादी ही कर दी थी, लेकिन गौरी आज भी सुंदर से ही प्यार करती थी और वो चाहती थी कि वो सुंदर के साथ रहे। लेकिन उधर सुंदर की भी शादी हो गई थी, वो भी मजबूर था। कालू उठकर गुस्से में बिना चाय पानी पिए अपनी दुकान की तरफ चला जाता है और सोचता सोचता जाता है। अगर मुझे गौरी ने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? साला, उस सुंदर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सुपारी दे दूं क्या? उधर सुंदर की बीवी भी सुंदर से बड़ी दुखी थी। रोज सुंदर और उसकी बीवी में लड़ाई हुआ करती थी, उसी गौरी की वजह से। वो कहा करती थी कि गौरी से मत मिल, और सुंदर मिलने से बाज नहीं आता था। ओए नासपीटी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अपनी जान से तो मैं प्यार करता हूँ, मिलूंगा तो मिलूंगा ही। अरे जब तुम्हें किसी और से ही प्यार था तो मुझसे शादी करने की क्या ही ज़रूरत थी। नाच बेटे, तूने मेरी ज़िंदगी खराब करके रख दी। अगर तू उस गौरी से मिला ना तो मेरे साथ साथ भाई हैं, ध्यान रखियो, उनसे तेरे को पिटवा दूंगी। लात घूंसे बजवाऊंगी उनसे, तुझ में समझा? और सुंदर की बीवी वहाँ से चली जाती है। वो आज बड़े गुस्से में थी। वो भागी भागी कालू की दुकान पे जा रही थी, कालू को समझाने कि कालू अपनी बीवी को समझा ले। अरे सुंदरी बहन, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? सब्जी लेने आई हो क्या? बताओ कौन सी लोगी? आज ही ताजी ताजी सब्जी लेकर आया हूँ मैं। भिंडी, घिया, तोरी, मिर्ची, क्या लोगी बताओ? हर सब्जी है मेरे पास। जल्दी बताओ जल्दी। तुम गुस्से में क्यों लग रही हो आज मुझे? कालू, कालू, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। समझे? तुम अपनी पत्नी को समझा क्यों नहीं लेते हो? जब देखो मेरे पति के साथ घूमती रहती है। ऐसा है, अगर वो नाच पीटी मुझे मेरे पति के साथ मिली, कल मुँह ही उसकी चोटी पकड़ के पूरे मोहल्ले में घुमा दूंगी। उसको समझा दो अच्छे से। सुंदरी बहन, उससे तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैं कर भी तो क्या सकता हूँ? तुम्हें सुंदर को भी समझाना पड़ेगा और मुझे गौरी को भी। दोनों के दोनों नासपीटों ने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी। हाँ, नहीं तो क्या करे क्या ना करे। मैं उसे 1000 बार समझा चुका हूँ नासपीटी को। कालू भाई, अब मैंने सोच लिया है, अगर ये नाच पीटा माना नहीं ना सुंदर, तो मैं इसे अपने भाइयों से पिटवा दूंगी। तुम्हें पता है, मेरे साथ साथ भाई हैं। इस नाच पीटे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझसे शादी करके, और प्यार करता है उस गौरी नाच पीटी से। अब देखना मैं क्या करूंगी उसके साथ। सुंदरी वहाँ से चली जाती है। सुंदरी बड़े गुस्से में होती है, शादी करके उसकी ज़िंदगी जो खराब हो चुकी थी। वहीं कालू की दुकान पे दूसरी औरत सब्जी लेने आती है। गुलाबो बहन, बड़े दिन में देखा तुम्हें, कहीं गई थी क्या? बताओ क्या लोगी? ताजी ताजी सब्जी लाया हूँ, ताजी ताजी एकदम। आलू, गोभी, मटर, बैंगन, क्या लोगी? जल्दी बताओ, क्या पैक कर दूँ? कालू भाई, आपकी सब्जी तो हमेशा ही मज़ेदार होती है। 1-1 किलो सारी सब्जियां पैक कर दे। और बताएं कालू भाई, एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो, आप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, और आपकी बीवी वो गौरी कितनी बेकार है। जब देखो नाक मुंह चढ़ाकर ही बातें करती है, बदतमीज। देखो जी, अब बहुत हो गया है। आप मेरे लिए कहीं से भी लाएं, मुझे सोने का सेट चाहिए। सबके पास होता है लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं क्या तुम सबसे गरीब हूँ?
मेरी भी कोई इज्जत है इस जंगल में कि नहीं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहता है। लूसी मेरी जान, तुम्हें तो पता ही है मेरी कमाई इतनी नहीं है, तो बताओ मैं सोने का सेट कहाँ से ला के दूँ? अरे तुम्हें मैं प्यार क्या कम करता हूँ, देखो कितना प्यार करता हूँ। हम इस प्यार के सहारे जिंदगी गुजार देंगे लूसी। लूसी तो कबूतर को गुस्से में आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहती है और ये बात कबूतर भी समझता है, लेकिन कबूतर के पास पैसे ही नहीं थे तो वो उसे सोने का सेट दिलाता तो दिलाता कैसे। और लूसी को तो बस सोने की सेट की पड़ी थी। आजकल लूसी लालची हो चुकी थी। पहले जब नई नई शादी हुई थी तब लूसी ऐसी नहीं थी। लूसी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कबूतर वहीं बैठा रह जाता है और सोचता है क्या करूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं इसे कहाँ से दिलाऊं। लेकिन वो भी क्या कर सकता था। लूसी तो पहुँच गई थी कालू की दुकान पे सब्जी लेने, जहाँ कालू ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ बेच रहा था। सब्जियां ले लो, सब्जियां, आलू गोभी बैंगन मटर ले लो। लुट गई सब्जियां, लुट गई, जल्दी आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। आलू गोभी मटर ले लो। लूसी क्या चाहिए? आज तो बड़ी उदास दिख रही हो, आलू करूं या मटर करूं? कालू भाई, आज तो आप 1 किलो गाजर ही कर दें। आज तो मेरा मूड ही खराब है। जब देखो मैं तो जिंदगी से ही तंग आ गई हूँ। जिंदगी में परेशानियाँ कम होने का नाम ही नहीं लेती। हे भगवान, क्या करूँ मैं? मेरी तो जिंदगी खराब हो चुकी है कबूतर से शादी करने के बाद। उफ। अरे कबूतर भाई तो इतने अच्छे हैं, बहुत मेहनती भी है, फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे खराब हो गई लूसी? और तुमसे इतना प्यार भी करते हैं। ऐसे मत कहो कबूतर के बारे में। एक मेरी पत्नी को ही देख लो, कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है, नालायक औरत कहीं की। नास पीटी से कितना तंग हूँ मैं, तब भी रखा है। कालू भाई, वो बात नहीं है। बस मुझे सोने का सेट चाहिए था। इतने दिन से दिलवा ही नहीं रहे। इतनी गरीब हूँ मैं कि मैं एक सोने का सेट भी नहीं पहन सकती। लेकिन हाँ, कबूतर जी प्यार तो बहुत करते हैं मुझसे, इसमें तो कोई शक नहीं। और बहुत मेहनती भी है। लूसी वहाँ से चली जाती है और मन ही मन में सोचती हुई जाती है, हाँ कबूतर वाकई ही तारीफ के काबिल है। कहीं इधर उधर मुंह तो नहीं मारता। उधर दूसरी ओर हरियाली और हरियाली का पति आराम से बैठे हुए थे। क्या बात है मिठू जी, आज इतने प्यार से देख रहे हो? क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? जाएं और जाकर कुछ मीठा फल ले आए। बहुत भूख लगी है मुझे तो। क्या बात है मेरी जान हरियाली, इतने प्यार से तुम्हें ना देखूं तो किसे देखूं? एक बात तो बताओ हरियाली, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? वैसे कुछ भी कहो, इस जंगल की सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक हो तुम, भाना हरियाली। मिठू जी, आप भी ना बस तारीफ ही करते रहते हैं मेरी। अरे मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना दिया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सभी सुंदर हैं अपनी अपनी जगह। और मेरे मिठू जी क्या किसी से कम है? मेरे मिठू जी भी तो बहुत सुंदर हैं। हरियाली अच्छा हुआ मेरी तुमसे शादी हो गई, अगर किसी ऐसी वैसी तोती से शादी हो जाती। और देखो वो कल मुही नास पीटी गौरी को, अपने पति को धोखा ही देती रहती है। और बेचारा कालू कितना मेहनती आदमी है, सुबह उठते ही ताजी ताजी सब्जियां लगाता है। हरियाली बुलबुल से मिलने जाती है। काफ़ी दिन से बुलबुल से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। बुलबुल बुलबुल बहन, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बुलबुल से मिलाती हूँ। मिट्टू जी भी आज घर पर ही हैं, आज काम पे नहीं गए। मेरा तो मीठा फल खाने का मन था, लेकिन वो आज गए ही नहीं। पर कोई ना, शाम को ले आएंगे। हरियाली, तू बहन बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसा मिट्ठू जैसा पति मिला। काश कि मेरी भी शादी हो गई होती। हरियाली बुलबुल की आवाज़ सुन के बहुत हैरत में पड़ जाती है कि आज ये किस तरीके से बोल रही है, इसे क्या हो गया। तभी हरियाली बुलबुल से पूछती है, बहन, तेरी आवाज़ को क्या हो गया? एक पल के लिए तो मैं डर ही गई। इतनी भयानक आवाज़ आई। तूने क्या खाया था रात को जो इतनी गंदी आवाज़ हो गई तेरी? हाँ, ज़रा बताइए मुझे। बहन, किसी और के सामने मत बोल लियो।
कोई डर जाएगा वरना तुझसे। अरे अरे बहन, मैंने थोड़े समोसे खा लिए थे तो मेरा गला बैठ गया, और थोड़ी सी खा ली थी कच्ची इमली, इसलिए और ज्यादा बैठ गया कम्मा तुम्हारा। अब पता मैं क्या करूं। अब सोच रही हूँ गरम गरम पानी पी लूं और थोड़ी दवाई ले आ, इसीलिए बस तू जा अब यहाँ से। उधर गौरी भी कालू का इंतजार कर रही थी। काफी रात हो गई थी लेकिन अभी तक कालू आया नहीं था। कालू ने भी दुकान बंद कर दी थी और घर की तरफ आ गया था। कालू, आज बड़ी देर कर दी तुमने, कहाँ थे? आज सब्जियाँ बिकी नहीं क्या? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, पता है तुम्हें। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है, तुम तो अपने टाइम पर ही आते हो, कभी टाइम से पहले भी आ जाया करो। क्या हुआ, सब्जियाँ बिकी नहीं थी क्या? पहले तो तू ये बता, आज तू मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? वो नासपीटा सुंदर नहीं मिला क्या तुझे? तू तो रोज उसी के साथ मरती है ना, आज क्यों नहीं थी? चली जा, चली जा, उस नासपीटे के पास चली जा। तूने मेरी जिंदगी खराब करी है, तुझे इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा सब कुछ, समझी नासपीटी? कालू, तुम गलत समझ रहे हो। मैं और सुंदर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों अब ऐसे वैसी हरकतें नहीं करते हैं। तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है ताने दे दे के। ऐसे तो ना कहो कालू, अब मैं सुधर चुकी हूँ, समझे। अब मैं उस टाइप की हूँ नहीं, मैं सिर्फ कालू से प्यार करती हूँ, कालू से। गौरी, तू अगर गरम तवे पे भी बैठ जाएगी ना तब भी तेरा यकीन नहीं करूँगा, समझी। तू इतनी बड़ी झूठी है, शायद ही दुनिया में कोई होगा। तेरे जैसी झूठी तो मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 100 झूठे मरे होंगे जब तू पैदा हुई है। अब जा, पानी पी कर आ। गौरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वैसे भी वो झूठ ही बोल रही थी। सुंदर से अब भी उसका टाका भिड़ा हुआ था और नदी पर सुंदर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वो सोचती थी कि कालू को बेवकूफ़ बना सकती है, पर कालू बेवकूफ़ बनने वाला नहीं था। गौरी, अब हम दोनों को ऐसे मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। हम दोनों बहुत गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है सुंदर तुम्हारा? अरे हम सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, समझे। हम बहुत बड़े वाले आशिक हैं, हम किसी से नहीं डरेंगे। हम तो सीने पे गोली भी खा सकते हैं अपने प्यार के लिए, और तुम अभी से हार मान गए। ऐसा ना करो सुंदर, समझे। मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं वरना। सुंदर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और गौरी भी उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन गौरी का तो कालू घर में इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए वो कहीं जा ही नहीं पाती। गौरी बुलबुल के पास जाती है। ओए मोटी बुलबुल, चुपचाप क्यों बैठी है? क्या हुआ तुझे? इतनी मोटी होती जा रही है खा खा के, थोड़ा कम ही खा लिया कर। नासपीटी, अकेली है तो क्या पूरा घर ही खा जाएगी? कब मखत मारी, थोंद देख ले अपनी, थोंद कितनी मोटी है। गौरी, तेरे बाप का क्या जा रहा है? अगर मैं खा भी रही हूँ तो नासपीटी आई है मेरे घर पे ये बताने तो मेरी थोंद मोटी हो रही है या नहीं, कमबख्त। अरे मोटी बुलबुल, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, तुझे कोई लड़का देखेगा भी नहीं पलट कर, अगर इतने मोटा पेट करके अभी से ही बैठ जाएगी नासपीटी। बस समझाना मेरा फर्ज है और समझना तेरा काम है, लेकिन तू तो समझना ही नहीं चाहती। देखियो मोटी मोटी आंखों से मुझे कितना घूर रही है। अरे नासपीटी, तेरे ही भले के लिए कह रही हूँ, किसी और के भले के लिए नहीं कह रही हूँ। मुझे क्या पड़ी है अगर कोई तुझे ना देखे, बस थोड़ी दया आती है तुझ पर मुझे। ऐसा है, यहाँ से चली जा नासपीटी कहीं की। तेरे से पूछा मैंने कि मुझे बता मेरे में क्या कमी है, तुझ जैसी के मैं मुंह लगना पसंद नहीं करती। अरे नासपीटी, तेरे भले के लिए ही तो कह रही हूँ। चल मैं तो चली, अगर तुझे मेरी बात सुननी ही ना है तो दफा हो जा, मोटे पेट वाली बुलबुल कहीं की। उधर गुलाबो कबूतर से मिलने जा रही थी। कबूतर से उसे काम जो था, लेकिन वो कबूतर से मिल ही नहीं पाती। दूर से ही जब वो कबूतर और कबूतरी को लड़ते हुए देखती है तो वो दूर ही बैठी रहती है और उनके घर में जाती ही नहीं है। अब तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, हार दिलवाओगे या नहीं, या अपने मायके चली जाऊँ? कमबख्त, दिलवा देना एक हार। लूसी मेरी जान, मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है, वरना तो क्या मैं तुम्हें हार नहीं दिलाता। मैं तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक सोने से ही लाद देता। तुम्हें तो पता ही है मेरी हालत थोड़ी खस्ता चल रही है, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। मेरी जान समझ तो लो। लूसी तो कबूतर की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी, उसे तो सिर्फ सोने का हार चाहिए था। और दूर से ये बातें सुन रही थी गुलाबो।
अरे ये लूसी कितनी नाच बेटी है, अपने पति की बात ही नहीं सुन रही है। अरे कह तो रहा है बेचारा कबूतर, दिलवा देगा, कम मखत नाम की सुनती ही नहीं है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, नाच बेटी। गुलाबो तो वहाँ से आ जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह फिर से कालू को गौरी उठाती है सुबह सुबह। कालू जी, आपके लिए चाय बना दूँ क्या? अगर आप कहें तो। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? कालू जी मुझे माफ़ कर दें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा सुंदर से कोई चक्कर वक्कर नहीं है। जाएं और जाकर आप अपनी दुकान खोलें और टेंशन भी ना लें बिल्कुल। गौरी, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझे सुबह सुबह मत उठाया करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। तुम्हें पता है ना, पूरे दिन मेहनत करता हूँ, अगर थोड़ा लेट उठ भी जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। तुम सुंदर से मिलने के लिए जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरे उठने का क्यों इंतज़ार करती हो। कालू गुस्से में घर से निकलता है अपने काम के लिए। उसके पीछे पीछे गौरी आती है अपनी सफाई देने के लिए। ना कालू जी, मैं सुंदर से मिलने नहीं जा रही थी, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं अब उस सुंदर की शक्ल भी देखूंगी नहीं, आप टेंशन ना ले। अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। तेरे जैसी झूठी औरत पे मैं भरोसा करूं भला? ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो कभी भरोसा ना करूं तुझ जैसी औरत पे। और हाँ, मुझे टोक मत, मैं जा रहा हूँ काम पर कमाने, तेरी तरह नहीं हूँ इधर उधर मुंह मारने जाऊँ, समझी? मैं जा रहा हूँ। कालू तो अपने काम पर चला जाता है और उधर गौरी सुंदर से मिलने उसके घर पर जाती है। सुनो ए सुंदर नाम के उल्लू के पट्टे, तूने मुझे इतने सालों तक बेवकूफ़ बनाया, ना ही मैंने अपना घर बसाया तेरे चक्कर में, ना ही कुछ करा, और आज मैं वो सब भुगत रही हूँ। आज से तेरा मेरा ब्रेकअप, तो मुझसे मिल मत लियो वरना तेरे छूतर लाल कर दूँगी। अरे इतने सालों तक बेवकूफ़ तो मैं बना रहा, जो मैंने अपनी सुंदर पत्नी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, तेरे चक्कर में पागल हुआ रहा। अब पता चला इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, बस रखा है तो मेरी पत्नी में ही रखा है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ और तू यहाँ से चली जा, समझी? हाँ हाँ, जाने के लिए तो आई हूँ, और क्या तेरे साथ घर बसाऊंगी मैं। दोस्तों, मैंने तो मार दी इसमें लात। अब आप लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आज मैं वैसे ही दुखी हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, जिससे प्यार किया उसने धोखा दे दिया, कब मकत नाच पीटा। और आप लोग मुझ पे सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, आप लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हम ऐसी चटपटी खबरें लाते रहेंगे आपके लिए। और इस गौरी की बच्ची को मैंने छोड़ दिया है, मैं तो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा अपनी पत्नी को। सुंदरी मेरी जान है, जान है। अब तू यहाँ से निकल, गौरी की बच्ची, चल। उधर बेचारा कालू बड़ी मेहनत से सब्जियां बेच रहा था। कालू बहुत मेहनती था और गौरी से भी बहुत प्यार करता था। सिर्फ वो उसे दिखाता ही था कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन असल में वो गौरी से ही प्यार करता था। अब गौरी भी सुधर चुकी थी, लेकिन कालू को गौरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो तो सोचता था वो कभी नहीं सुधर सकती। कालू मन में सोच रहा था, ए भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि सुंदर और गौरी में लड़ाई हो जाए और गौरी मेरे पास आ जाए। मैं उससे बहुत प्यार करूँगा, सुंदर की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा और कभी भी सुंदर के पास जाने नहीं दूंगा। भगवान कुछ ऐसा कर दो। कालू की बात भगवान जी सुन लेते हैं और गौरी और सुंदर में तो तगड़ी वाली लड़ाई हो चुकी थी। अब सुंदर भी अपनी पत्नी से बात करने लग गया था और खुश रहने लग गया था। सुंदरी, पीछे जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था गौरी के चक्कर में। अब तुम और मैं बहुत खुश रहेंगे, ठीक है? अब कभी नहीं जाएंगे। पति जी, ये सुन के तो मेरी आंखें ही भर आई। आज मेरा पति मुझे वापस मिल गया, आज मेरा पति मुझे वापस मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम उस गौरी के चक्कर में मत पड़ना। उस कालू बेचारे को भी गौरी ने धोखा दिया। कितना अच्छा था कालू, जिसे धोखा दिया उसने, कमबख्त ने। सुंदरी, उस गौरी की बात छोड़ो, नाच पीटी की। अब तुम और मैं, हम दो हैं बस, गौरी बीच में नहीं है। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरी सुंदर सी पत्नी के लिए। अब मैं इसे छोड़ के इधर उधर कभी नहीं जाऊंगा, मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। कोई बात नहीं पति जी, अगर गलती हुई है तो आपने सुधारी भी तो है।
मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। ज़िंदगी भर आपसे प्यार करूँगी। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हैं? बेशर्म हो के जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे हमारे लिए। हाँ, नहीं तो। उधर गौरी कालू का इंतजार कर रही थी अकेले बैठे हुए। आज बहुत रात हो गई थी लेकिन कालू आया ही नहीं था, इसीलिए गौरी उसका इंतजार कर रही थी। बेचारी गौरी अब परेशान थी। सुंदर ने भी छोड़ दिया था और उस पर कालू भी यकीन नहीं कर रहा था। अब वो बड़ी परेशान थी। उसे देखकर सबको तरस आ रहा था। अरे दोस्तों, जो गलती मैंने की है ना शादी के बाद अफेयर चला के, वो गलती आप ना करना, वरना आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एक दिन अकेले बैठे रह जाओगे, हर कोई साथ छोड़ देगा। दोस्तों, मेरी बात ज़रूर सुने और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें, मैं उदास हूँ।